Good afternoon, class 5th. So, how are you? Are you enjoying your lectures? Are you enjoying your class? Welcome to the class 5th. This is your first class, and we are going to read the story from your classroom course book of English subject Unit 1 Sports, Lesson Fun, The Selfish Giant. Do you understand the word? What is the meaning of selfish? Yeah, the meaning of selfish mean the person thought about, who only think about himself. Okay, selfish meaning matlabi. Selfish means matlabi. What is the meaning of giant? Giant मतलब बहुत बड़ा जो एक giant dinosaur. Dinosaurs are giant. Okay, giant man मतलब means giant मतलब बहुत बड़ा. ठीक है. Now this is a story about the selfish giant. मतलब एक मतलबी जायंट के बारे में. जायंट मतलब एक बहुत बड़ा. जायंट मैं किसको बताऊं? डू यू नो अबाउट घटोत्कच? घटोत्कच वॉज अ जायंट. ठीक है. Now warm up. Why is it important for children to play outdoor games? वार्म अप में हमने फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू प्ले आउटडोर गेम्स? चिल्ड्रंस के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है बाहर खेलना? क्यों बाहर खेलना इम्पोर्टेंट है बेटा? ताकि क्या हो सके? फिजिकल एक्टिविटीज हो सके, आप लोग बढ़िया से ग्रो कर सको, है ना? आपका फिजिक्स सही रहे. फिजिक मतलब आपकी बॉडी. योर बॉडी should remain healthy and will remain healthy if you play the outdoor games more and more. Okay, and your muscles and your body develop if you develop and grow if you play more outdoor games. Where do you play outdoor games and sports? आप लोग कहाँ खेलते हैं आउटडोर गेम्स और स्पोर्ट्स? ग्राउंड में खेलते होंगे आई थिंक. प्लेग्राउंड होगा, वहाँ क्रिकेट खेलने जाते होंगे, गली में खेलते होंगे, ऑब्वियसली, है ना? हाउ वुड यू फील इफ समवन कैंसल्स योर गेम्स पीरियड? आपको कैसा लगता है जब स्कूल में आपकी गेम्स पीरियड, जो थर्सडे एक्टिविटी डे होता है, वो अगर कैंसिल हो जाए और आपकी पढ़ाई करने का बोल दिया जाता है या पढ़ाई होती है उस दिन, तो आप लोग को कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता होगा आई थिंक. ओके. हाँ, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब आपका कोई गेम पीरियड हटा देता है. नाउ रीड एंड अंडरस्टैंड. So we will read, then understand the story, what it is about. Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. It was a large lovely garden with soft green grass. Here and there over the grass stood beautiful flowers, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossom of pink, and in the autumn brought rich fruit. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. How happy we are here, they cried to each other. अब हर आफ्टरनून, हर दोपहरी में क्या होता है? जब वो स्कूल से आते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? प्लेग्राउंड में जाते हैं. एक जाइंट गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है. ठीक है, जाइंट का जो गार्डन है, जाइंट्स गार्डन मतलब जाइंट का गार्डन जो है, वहाँ जाते हैं और खेलते हैं. वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही बड़ा गार्डन है.
ठीक है। सॉफ्ट ग्रास है वहाँ पे, बहुत ही सॉफ्ट क्या है, घास है। ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, और उन्हीं के बीच में क्या है, छोटे छोटे ब्यूटीफुल फ्लावर्स है। एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज। पीच एक फ्रूट होता है, वहाँ पे 12 क्या है, पीच ट्रीज हैं। 12 पीच के ट्रीज हैं। डेट इन द स्प्रिंग टाइम, और स्प्रिंग जब सीजन आता है तो वो क्या करते हैं, डेडिकेट ब्लॉसम मतलब, डेडिकेट ब्लॉसम मतलब उस पे बहुत सारे फूल फूल आते हैं, ठीक है, पिंक कलर के। और ऑटम में जब पतझड़ का समय होता है तब वहाँ पे क्या आते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं। अब द बर्ड्स सेट ऑन द ट्रीज, और बर्ड्स क्या होते हैं, बर्ड्स उन ट्रीज पर बैठते हैं और बहुत स्वीटली, बहुत ही मधुर आवाज़ में क्या करते हैं, गाना गाते हैं। और चिल्ड्रन उस टाइम पे क्या करते हैं, सारे बच्चे अपना गेम बंद करके उनको सुनते हैं, बर्ड्स को। और रोते रोते बोलते हैं, कितने, हाउ हैप्पी वी आर हियर, हम कितने खुश हैं यहाँ पे, ऐसा बोलते हैं सारे बच्चे, और आपस में रोते हैं। वन डे, ये गार्डन किसका था जिसमें वो खेलते हैं, जायंट का गार्डन, जायंट्स गार्डन था वो। वन डे द जायंट केम बैक, तब तक वहाँ पे जायंट था नहीं उस गार्डन, मतलब वहाँ पर। अब क्या हुआ, एक दिन जायंट लौट आया वापस। द वन डे द जायंट केम बैक, he had been out to visit his friend. When he arrived, he saw the children playing in the garden. What are you doing here? He cried in a very gruff voice, and the children ran away. My own garden is my own garden, said the giant. Anyone can understand it. I will allow nobody to play in it but myself only. So he built a high wall all around it and put a notice board. ओके। वन डे, एक दिन क्या हुआ, जायंट लौट आया। कहाँ से लौट आया, कहाँ से वापस आया, जायंट अपने फ्रेंड के पास गया हुआ था। तब से क्या कर रहे थे बच्चे, वहाँ पे खेलने लगे थे जायंट के गार्डन में। अब जायंट जब लौट आया, आप भी क्या करते हो, आप लोग किसी के पोर्च में है ना, किसी का आंगन में जब खेलते हो तो वो लोग क्या करते हैं, आप लोग को चिल्लाते हैं ना, अरे यहाँ से चले जाओ, ये हमारा आंगन है, हमारी गली है, यहाँ पे मत खेलो, कांच फूट जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वैसे ही जायंट ने क्या बोला, ये मेरा गार्डन है, यहाँ केवल मैं ही खेल सकता हूँ, तुम लोग नहीं खेलोगे यहाँ पर। बहुत जोर से चिल्ला के बोला। कौन, जायंट। ये तो कोई भी समझ सकता है, मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा यहाँ खेलने को, कोई नहीं खेलेगा यहाँ पे मेरे सिवा, ऐसा जायंट बोलता है। और सारे बच्चे डर के भाग जाते हैं। फिर क्या करता है जायंट, जायंट बहुत बड़ी 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 जो दीवार होती है अपने गार्डन के आसपास बनवा देता है, ताकि और कोई वहाँ पर नहीं आ सके, और एक नोटिस बोर्ड भी लगा देता है कि यहाँ पर आना मना है। Now the poor children had nowhere to play. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones. So they did not like it. They used to wander around the high wall when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside, how happy we were there. They said to each other. क्या हुआ, अब जब दीवार खड़ी हो गई गार्डन के आसपास और नोटिस बोर्ड लग गया कि भाई यहाँ कोई नहीं आ सकता, तो सारे बच्चे पहली बात तो उस जायंट से डरते हैं। ठीक है, ये रहा वो जायंट, पहली बात तो इससे डरते हैं। फिर उसने हाई वॉल खड़ी कर दी तो कोई जा नहीं सकता अंदर। अब क्या है, कुछ भी, बच्चों के पास कोई जगह ही नहीं है खेलने को, तो बच्चे कहाँ घूम रहे हैं, कभी रोड पे घूम रहे हैं, कभी जो जायंट वॉल है उसके आसपास घूम रहे हैं। पहले तो उन्होंने रोड पे खेलना शुरू किया, सड़क पे, पर सड़क पे क्या है, बहुत सारे पत्थर हैं और सड़क बड़ी डस्टी है, मतलब बहुत धूल वगैरह है उस पर। तो क्या होता है, गंदे हो जाते हैं, धूल उड़ता है, छींकें आती है, मज़ा थोड़ी ना आता है रोड पे खेलने में, जो गार्डन में खेलने में आता है। अब क्या हुआ, बहुत सारे हार्ड स्टोन्स भी रहते हैं रोड पे, बहुत सारे पत्थर निकले होते हैं, लग जाती है, तो उन्हें पसंद नहीं आया।
तो अब वो क्या करते थे, जो बच्चे होते थे, वो जो बड़ी बड़ी दीवारें होती थी उनके आसपास क्या करते थे, घूमते रहते थे और गार्डन के बारे में बात करते थे कि अंदर कितना अच्छा गार्डन है, हम कितने अच्छे खेलते थे, और क्या करते थे, रोते रहते थे। देन द स्प्रिंग केम, और फिर क्या आ गया, स्प्रिंग आ गया, स्प्रिंग सीजन आ गया। स्प्रिंग में क्या होता था, जो पीच ट्रीज होते थे वहाँ पे पिंक कलर के ब्लॉसम्स होते थे, फ्लावर्स आते थे बहुत सारे। And all over the country there were little blossoms and young birds. Only in the giant garden it was still winter. अब क्या हुआ, दूर क्या आ गई, स्प्रिंग आ गई। ठीक है, स्प्रिंग सीजन आ गया, पूरी कंट्री में स्प्रिंग सीजन आ गया, पूरे देश में स्प्रिंग सीजन आ गया। सब दूर लिटिल ब्लॉसम्स मतलब फ्लावर्स उग रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे फ्लावर्स आ रहे हैं सारे पेड़ों पर। बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड्स आ गए, यंग बर्ड्स आ गए। केवल जायंट के भी विंटर सीजन चल रहा था। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम। और क्या हुआ वहाँ पे, क्योंकि चिल्ड्रन नहीं थे इसलिए क्या हुआ, जो ट्रीज थे वहाँ पे फ्लावर ही नहीं हो गए, और जो बर्ड्स थे उन्होंने बोला अब चहचहाने का क्या फ़ायदा, अब सिंग करने का क्या फ़ायदा, अब गाने का क्या फ़ायदा, क्योंकि यहाँ तो बच्चे ही नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ, I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant as he sat at the window and looked out at his cold white garden. I hope there will be a change in the weather. क्या हुआ, सेल्फिश जायंट जो है, जो जायंट था सेल्फिश, वो ये सब देखकर क्या बोलता है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि स्प्रिंग क्यों नहीं आ रही आई अभी तक, इतना लेट क्यों हो गई आने में। ठीक है, अभी तक मेरे गार्डन में फ्लावर्स ही नहीं आए पिंक कलर के। कितना अच्छा वो हो जाता था गार्डन, पिंक कलर के फ्लावर्स आते थे, बर्ड्स गाना गाते थे, कितना अच्छा लगता था। लेकिन अभी तक फ्लावर्स ही नहीं आए, पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसा कौन बोलता है, सेल्फिश जायंट बोलता है। ठीक है, और क्या आशा रखता है, वो क्या होप रखता है कि जल्दी से जल्दी वेदर चेंज होगा और फिर बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे। वन मॉर्निंग द जायंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक। अब क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही बिस्तर पर लेटा हुआ था एक सुबह जायंट। ठीक है, और तब उसने क्या सुना, एक बहुत ही लवली मतलब बहुत प्यारा म्यूजिक सुना। It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musician passing by. It was only a little linnet singing outside his windows, but it was so long since he had heard a bird sing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. The north wind creased, roaring, and a delicious perfume came to him through the open curtain. I believe the spring has come at last, said the giant, and he jumped out of the bed and looked out. ओके, क्या हुआ, एक मॉर्निंग जायंट क्या ऐसे ही बिस्तर पर लेटा हुआ था और तब उसने क्या सुना, एकदम बहुत ही प्यारा म्यूजिक सुना। और उसको वो इतना मधुर लगा, बहुत इतना स्वीट लगा कि वो क्या हुआ, उसने सोचा कि किंग का जो म्यूजिशियन है, जो राजा का जो म्यूजिशियन है, वो पास में से कहीं गुजर रहा होगा बजाते बजाते हुए, अपना संगीत अपना म्यूजिक बजाते हुए गाते हुए निकल रहा होगा। और जैसे ही उसने सिंगिंग सुनी, उसे मतलब ऐसा लगा कि उसकी विंडो के बहुत ही करीब कोई गाना गा रहा है। तो उसने क्या करा, एकदम बेड से उठा, बाहर निकला। ठीक है, और कर्टेन हटा के देखा, पर्दा हटा के देखा, तो क्या देखा उसने कि कोई बर्ड जो है गा रहा है। ठीक है, बर्ड्स गा रहे हैं, और वो बर्ड्स का जो गाना उसको इतना प्यारा क्यों लग रहा है, क्योंकि उसने कई महीनों बाद कई दिनों बाद वो गाना सुना।
ठीक है। और क्या देखा उसने, बहुत ही परफ्यूम वाली एकदम खुशबू आने लगी उसकी नाक को। क्यों आने लगी? क्योंकि फ्लावर्स की खुशबू थी वो। और अब उसने जैसे ही बाहर देखा तो उसने क्या देखा, फ्लावर्स वगैरह आ गए हैं। ठीक है। उसको ऐसा लगने लगा कि स्प्रिंग आ गया है शायद, और मेरे गार्डन में फ्लावर्स आ गए हैं और बर्ड्स फिर से आ गए हैं। वो एकदम खड़ा हुआ और बाहर देखने लगा। He saw a most wonderful sight through a little hole in the wall. The children had crept in and they were sitting in the branches of the trees. In every tree that he could see, there was a little child, and the trees were so glad to have the children. अब क्या हुआ? उसने जब बाहर देखा तो बाहर उसने लिटिल होल से, छोटे से जो उसकी जो दीवार थी उसमें एक छोटा सा छेद था, उससे उसने क्या देखा कि हर एक पेड़ पे क्या है, बच्चे बैठे हुए हैं, और हर एक पेड़ पे क्या है, फ्लावर्स आ गए हैं। ठीक है। और हर एक पेड़ ने अपने आप को फ्लावर्स और फ्लावर्स से कवर कर रखा है बस। Back again, and they had covered themselves with the blossom and were waving their arms gently above the children's heads. और क्या हुआ, जो हर एक जो सारे ट्रीज थे उन पे क्या हुआ, फ्लावर्स आ चुके थे। और सारे जेंटली क्या कर रहे थे, जो ट्रीज थे, बच्चों के ऊपर, बच्चों के सिर पे हवा कर रहे थे, मतलब बच्चों के सिर से निकल रहे थे, मतलब जैसे उन पे हाथ फेर रहे हैं। और जो बच्चे जब ट्रीज पर बैठे हुए थे तो कैसा लग रहा था, जैसे ट्रीज जो हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं बच्चों के होने से। Up the birds were flying about and twittering with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. It was a lovely scene, only in one corner it was still winter. It was the farthest corner of the garden, and in it was standing a little boy. He was so small that he could not reach up to the branches of the trees, and he was wandering all around it, crying bitterly. Climb up, little boy, said the tree, and it bent its branches down as low as it could, but the little boy was too tiny. क्या हुआ? सब दूर फ्लावर्स आ चुके थे। सब दूर बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा था, जायंट को बहुत अच्छा लग रहा था वो सब देखकर। पर एक कॉर्नर में अभी भी फ्लावर नहीं आए हुए थे, क्योंकि वहां पे क्या हुआ था, एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ था और वो क्या कर रहा था, रो रहा था कि मुझे भी पेड़ पर चढ़ना है, लेकिन वो चढ़ नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटा था। और क्या हुआ, इतने में एक ट्री ने क्या बोला उसे, क्लाइंब अप लिटिल बॉय, मुझ पर चढ़ो लिटिल बॉय। ठीक है, छोटे बच्चे मुझ पर चढ़ो। और ट्री ने क्या करा, अपनी जो एक ब्रांच थी वो उस बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चे तक पहुंचा नहीं पाया क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, और जायंट का क्या हो गया, हार्ट मेल्ट हो गया, एकदम पिघल गया वो, जब उसने ये सब नज़ारा देखा। How selfish I have been, he said. Now I know why the spring would not come here. और जायंट ने क्या बोला, मैं कितना मतलबी था, और अब मुझे समझ में आया कि स्प्रिंग क्यों नहीं आ रही थी अभी तक। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, एंड माई गार्डन शेल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन। क्या हुआ, जायंट सेल्फिश ने क्या बोला, अब मुझे समझ में आया स्प्रिंग क्यों नहीं आ रही थी, क्यों फ्लावर्स नहीं आ रहे थे मेरे गार्डन में, क्यों कोई बर्ड्स गाने नहीं आ रहा था। मैं उस जो बेचारा बच्चा है जो वहां पे कोशिश कर रहा है पेड़ पे चढ़ने की, उसको मैं ऊपर चढ़ाऊंगा, और फिर मैं क्या करूंगा, जितनी भी मैंने दीवारें बनाई हैं आसपास वो सब तोड़ दूंगा, और ये हमेशा किसका गार्डन रहेगा, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड रहेगा, बच्चे यहाँ पे खेलते रहेंगे, मैं कभी किसी को मना नहीं करूँगा। और वो क्या फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा सॉरी सॉरी फील कर रहा था। ठीक है, उसने जो भी किया उसके लिए। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर, वो क्या हुआ, डाउन स्टेयर मतलब नीचे उतरा, एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट स्लो सॉफ्टली, और अपने
जो फ्रंट डोर था, जो आगे का उसका दरवाज़ा था, उसने बड़ी सॉफ्टली, बड़े ही आराम से उसको खोला एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और कहाँ गया, गार्डन में गया. बट वेन द चिल्ड्रन सॉ हिम, बट जब बच्चों ने उसे देखा, दे वर सो फ्राइटेड एंड दे ऑल रेन अवे, और बच्चों ने जैसे ही क्या देखा, जायंट को देखा, वो सब क्या हो गए, डर गए और वहां से भागने लगे. एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और जैसे ही बच्चे भागने लगे तो गार्डन में क्या आ गई, फिर से सर्दियां आ गई, विंटर अगेन. ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, और जो छोटा बच्चा था वही केवल नहीं भागा. For his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. क्यों नहीं देख पाया वो बच्चा, क्योंकि उसकी आंख जो थी पूरी किससे भरी हुई थी, आंसुओं से भरी हुई थी, इसलिए वो जायंट को देख नहीं पाया और वहां से भागा नहीं. And the giant stole up behind him and took him gently in his hand and put him up into the tree. अब जायंट क्या हुआ, एकदम उसके पीछे जाके खड़ा हो गया बच्चे के, और उसको बड़े ही आराम से उठाया और उसको कहाँ रख दिया, ट्री के ऊपर रख दिया. एंड द ट्री ब्रोक इट वंस इनटू ब्लॉसम, और ट्री क्या हुआ, उसी टाइम जो पेड़ था उसने क्या करा, बहुत सारे फ्लावर्स खिल गए उस पेड़ पर. ठीक है. And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, came running back. और क्या हुआ, जब बच्चों ने देखा कि अब जायंट को गुस्सा गुस्सा नहीं आ रहा है, तो वो फिर से कहाँ आ गए, वापस गार्डन में आ गए. और उन्हीं के साथ क्या आ गई, स्प्रिंग भी आ गई, सारे पेड़ों पे फिर से फ्लावर्स आ गए. इट इज योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन. और सब जायंट ने क्या बोला, अब से ये तुम्हारा गार्डन है बच्चों. एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल, और उसने एक बड़ी सी कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी ली और उससे जो उसने वॉल बनाई थी वो तोड़ दी. एंड वेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock, दे फाउंड द जायंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन दे हैड एवर सीन. और क्या हुआ, जब जो लोग थे वो कहाँ जा रहे थे, मार्केट जब जा रहे थे, बाजार जब जा रहे थे 12 बजे के समय, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो जायंट है वो बच्चों के साथ खेल रहा है, और वो जो गार्डन है वो क्या है, दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल गार्डन दिख रहा था उस समय. एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वाज ओवर, द चिल्ड्रन came and played with the giant, but the little boy who the giant loved was never seen again. क्या हुआ, हर आफ्टरनून जब स्कूल ख़त्म होता था तो बच्चे आते थे और खेलते थे, पर एक जो वो छोटा बच्चा था जिसको जायंट सबसे ज़्यादा प्यार करता था, वो उसके बाद कभी नहीं आया. द जायंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल चिल्ड्रन एंड ही लॉन्ग्ड फॉर हिज फर्स्ट लिटिल फ्रेंड एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, he used to say. Years went over and the giant grew very old and feeble. He could not play about any more, so he sat in a huge armchair and watched the children at their games and admitted his garden. I have many beautiful flowers, he said. But the children are the most beautiful flowers of all. क्या हुआ, जायंट किसका वेट करता था, उसके वो जो छोटा सा बच्चा था उसका वेट करता था, और उसके बारे में बोलता भी रहता था कि वो कितना ईगरली वेट कर रहा है उसको देखने को, वो छोटा बच्चा जो उसके साथ खेलता था. साल गुजरते गए, जायंट क्या होता गया, बूढ़ा होता गया, और अब वो खेल नहीं पाता था, वो इतना बूढ़ा हो गया था. तो वो एक चेयर पे बैठ जाता था. ठीक है. और गार्डन में जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स है उनको देखता रहता था और बच्चों को खेलते हुए देखता रहता था. और क्या कहता था वो, कि सबसे ज़्यादा जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं इस गार्डन में वो कौन है, वो बच्चे हैं. One winter morning, he looked out of his window as he was dressing. It certainly was a marvelous sight. In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossoms. Its branches were all golden, and silver fruit hung down
from them, and underneath it stood the little boy he had loved. Down a stair ran the giant in great joy, and out into the garden he hastened across the grass and came near to the child. And when he came quite close, his face grew red with anger, and he said, "Who hath dared to wound thee?" For the palms of the child's hands were the prints of the nails, and the prints of two nails were on the little feet. क्या हुआ? एक मॉर्निंग, एक सुबह, जायंट कहाँ देखता है? विंडो के बाहर देखता है। जब वो क्या कर रहा होता है? कपड़े पहन रहा होता है, और उसको सबसे सुंदर चीज दिखती है। जो कॉर्नर ऑफ द गार्डन था, जहाँ पे उसने छोटे बच्चे को पहली बार देखा था, वो कॉर्नर ऑफ द गार्डन जो ट्री था, उस पे सबसे सुंदर फ्लावर्स आ रहे थे, वाइट कलर के फ्लावर्स आ रहे थे, और सिल्वर कलर के क्या हो रहे थे? फ्रूट्स आ रहे थे। और वहीं पे एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ था। वो जैसे ही बच्चे को देखता है, वो दौड़ता हुआ नीचे जाता है सीढ़ियों पे, और अपना फ्रंट डोर खोलता है और बच्चे के पास जाता है दौड़ते हुए। और वहां जैसे ही वो पहुंचता है, बड़े ही खुशी से वो वहां पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचता है उसको गुस्सा आता है। उसका जो फेस होता है वो एकदम रेड हो गया होता है, रेड हो जाता है ना, गुस्से से एकदम उसका लाल चेहरा हो जाता है। और क्या बोलता है? Who had dared to wound thee? For on the palms of the child's hands were the prints of the two nails, and the prints of two nails were on the little feet. वो क्या बोलता है? किसने हिम्मत की इस बच्चे को घायल करने की? क्योंकि बच्चे के जो हाथ है उस पे क्या था? नेल्स। नेल्स मतलब कील के निशान थे हाथ पे और पैरों पे। वो हैड डेयर टू वुंड यू, किसने हिम्मत की तुम्हें तुम्हें घायल करने की? और जायंट क्या करने लगा? रोने लगा। टेल मी डेट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम। मैं अपनी, तुम मुझे बताओ, मैं अपनी बड़ी सी जो क्या है, तलवार है, उसको लेके जाऊंगा और उसको काट दूंगा। ने आंसर द चाइल्ड, बच्चा क्या बोलता है? नहीं, बट दिस आर द वुंड्स ऑफ लव। वो क्या बोलता है? ये कैसे वुंड्स है? ये लव की वुंड्स है, ये प्यार की वुंड्स है ना। Who are you? said the giant. जायंट ने क्या बोला? आप कौन हो? An strange awe fell on him. और एकदम से जायंट के चेहरे पर एक स्ट्रेंज, मतलब एक स्ट्रेंज, अलग सी क्या हो गई? उसके चेहरे पे एक अलग सा एक्सप्रेशन आया। और वो क्या पूछता है? आप कौन हो? तो वो बच्चा क्या बोलता है? आई एम गॉड। You let me once play in your garden today. You shall come with me to my garden, which is paradise. वो क्या बोलते हैं? तुमने मुझे एक बार अपने गार्डन में खेलने दिया था, अब मैं तुम्हें बुलाता हूँ, तुम मेरे पैराडाइज में आओ, मेरे गार्डन में आओ, मैं तुम्हें वहाँ खेलने दूंगा। And when the children ran in the afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms. और जब चिल्ड्रन दोपहरी में खेलने आए तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जो जायंट है वो गार्डन में सोया पड़ा है, और ही इज डेड, ही वॉज डेड, और वो क्या है? वो मर चुका है। और उसके ऊपर क्या है? वाइट ब्लॉसम्स, मतलब बहुत सारे फ्लावर्स जो है उनका ढेर पड़ा हुआ है। मतलब गॉड जो है, भगवान जो है, उसे जायंट को लेने आए थे। और वो वाज द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी। किसने लिखी है ये स्टोरी? ऑस्कर वाइल्ड ने। मार्वलस मतलब वंडरफुल, हास्टन मतलब हरी हरी, वुंड मतलब इंजरी, स्ले मतलब किल। Now take the correct option. The giant was selfish because he wanted to enjoy his garden all alone. Nobody had a garden like his, or he had made the garden. Giant selfish क्यों था? क्योंकि उसने क्या बोला था? केवल मैं ही इस गार्डन में खेल सकता हूँ, मतलब मैं ही इस गार्डन को एंजॉय कर सकता हूँ। तो he wanted to enjoy his garden all alone. The children were unhappy because the school reopened
और द जायंट केम बैक और द स्प्रिंग डिड नॉट कम। जो बच्चे थे वो अनहैप्पी क्यों थे, खुश क्यों नहीं थे, क्योंकि जायंट जो है वो लौट आया, या स्कूल खुल गए इसलिए, या स्प्रिंग डिड नॉट कम, या फिर स्प्रिंग जो सीजन है वो नहीं आया इसलिए। तो बच्चे खुश क्यों नहीं थे, क्योंकि जायंट लौट आया। और आप लोग खुश क्यों नहीं हो, क्योंकि स्कूल फिर से खुलने वाले हैं। Spring, the symbol of happiness, did not come to the giant's garden. Instead, four children came. The garden lay lonely, snow fast. ठीक है, स्प्रिंग तो नहीं आया लेकिन विंटर ही चल रही थी उसके गार्डन में, तो थर्ड ऑप्शन होगा। द जायंट रियलाइज दैट ही हैड केप्ट द स्प्रिंग आउट, सो ही ड्रो अवे द फ्रॉस्ट एंड स्नो, ब्रोक द वॉल एंड लेट द चिल्ड्रन प्ले इन हिज गार्डन। तो उसने क्या करा, जायंट को जब रियलाइज हुआ कि स्प्रिंग नहीं आ रही है उसके गार्डन में, उसका कारण रियलाइज हुआ कि क्यों नहीं फ्लावर्स आ रहे हैं उसके गार्डन में, तो उसने क्या करा, उसने ही ब्रोक द वॉल एंड लेट द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन, और उसने क्या कर दिया, दीवार को तोड़ दिया और बच्चों को खेलने की परमिशन दे दी। अब ये एक्सरसाइज के आंसर वगैरह मैं भेज दूंगा, लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए गुड बाय, और पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है।